माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अरज़ीन। रब्बना व रब्बुल मलाइकतिस सादिक़ीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दद व महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सय्यदुश शुहदा व सालिहीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात मिल के पढ़ दीजिएगा। दुआ है परवरदिगार हम सब का यहाँ पे जमा होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और आज की इस अज़ादारी में जिस भाई ने, जिस अज़ीज़ ने जिस अंदाज़ में अपनी खिदमत पेश की हैं, परवरदिगार उन सब की और हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। इस वादी मुक़द्दस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन अलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शियान हैदर करार जहाँ जहाँ पे आज मजलिस अज़ा का इनेकाद कर रहे हैं, सय्यदुल शुहदा का ज़िक्र जहाँ जहाँ पे कायम है, अल्लाह उन तमाम मकामात की मुहाफ़िज़त फ़रमाए। और इमाम वक्त के ज़हूर में परवरदिगार तजील फ़रमा और हमें इमाम के अवान व अंसार में शुमार फ़रमा। दफ़ा मिल के सलवात पढ़ दीजिएगा। आलम तकवीन व बसात अर्ज़ी हो यार बात फ़ल्की, जिस जानिब भी बसीरत की निगाह को बढ़ाएंगे आपको उसी की कुदरत नज़र आएगी। और उसी के लबे कुन फ़कां की जुम्बिश से हर शय ज़ाहिर है और उसी के फ़रमाने ख़ल्क़ व अमर से हर शय हवेदा है। उसी के इंज़िबात से हर शय मुंज़बित है, उसी के इर्तबात से हर शय मुर्तबित है, उसी के एतलाफ़ से हर शय मोतलफ़ है, उसी के इंसबात से हर शय मुंसबित है। अर्श कुर्सी में उसी के फ़ज़्ल व रंग हैं, सिरात व मीज़ान में उसी के अदल के ढंग हैं, बरक़ुबार में उसी का जलवा आहंग है, अर्श कुर्सी में उसी के फ़ज़ल के रंग हैं, शम्स व कमर में उसी की ज़ो है, सितारों की लो में चराग़ा की उसी की लो है। और अगर निगाह को आसमान की जानिब बढ़ाएंगे तो उसी का जलाल नज़र आएगा, गुल कदाए फ़र्शी पे देखेंगे तो उसी का जमाल नज़र आएगा। एहसान है परवरदिगार का कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ बख्शी कि आज हम वादी मुक़द्दस में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हरम में बैठ के मजलिस अज़ा का इनेकाद कर रहे हैं। और ये मजलिस का इनेकाद और हमारा यहाँ पे जमा होना ये दुनिया को पैगाम है कि हमने किसी भी लम्हे अपने अहले बैत से जुदाई नहीं इख्तियार की है। इस आय मजीदा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। इरशाद खुदाबंदी है, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। मशहूर आयत है, आए रोज़ आप इसकी तिलावत सुनते रहते हैं और बिलख़ुसूस अभी जो हालात चल रहे हैं इस आयत की तफसीर की बहुत ज़्यादा हाजत है, क्योंकि आज वो वक्त आया है कि लोगों को एहसास हो रहा है कि कौन ऐसा है कि जिसे हादी के लिए इंतखाब किया जाए और कौन ऐसा है जिसे हादी बना दिया गया है लेकिन वो इस काबिल नहीं कि उसे इख्तियार किया जाए। इस आय मजीदा को मैंने सरनामा कलाम करार दिया। इरशाद खुदाबंदी है, कुल कफ़ा बिल्लाहि, ऐ मेरे रसूल आप इन लोगों से कह दीजिए कि मैं अल्लाह काफ़ी हूँ। अगर मैं
आयत का इतना हिस्सा तिलावत करके यहीं पे सकूत इख्तियार कर लूँ तो शायद बहुत सारे लोग कहेंगे कि शिया भी काफ़ी के कायल हो गए हैं। लेकिन जब यहाँ पे अल्लाह ने काफ़ी को काफ़ी नहीं समझा तो हम किसी की काफ़ी को कैसे काफ़ी समझेंगे। आयत आगे बढ़ती है और यही मसला रहा है कि दुनिया ने हमेशा आधी चीज़ें बयान की हैं और आधी चीज़ें छुपा ली हैं। इरशाद खुदाबंदी है, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम। बात हो रही है रसूल की रिसालत की, एतराज़ कर रहे हैं काफिर। अल्लाह तसल्लियाँ भी दे रहा है और कह रहा है मेरे हबीब परेशान ना हो, ये जो तेरी रिसालत को नहीं मान रहे हैं, ये जो तेरी नबूवत को नहीं मान रहे हैं, तुझे किस चीज़ की फ़िक्र है। तेरी रिसालत का एक अल्लाह मैं ख़ुद गवाह हूँ और फिर वो गवाह है व बैन मन इन व बैनहुम कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। और दूसरा वो गवाह है जिसे हमने पूरी की पूरी किताब का इल्म अता कर दिया है। मैं इस आयत की तमहीद समझा के आगे बढ़ूँगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने रिसालत की गवाही के लिए भी एक मयार रखा है। ऐसा नहीं किया कि रिसालत की गवाही के लिए हर किसी को मौका दिया कि तुम भी गवाह बन जाओ, तुम भी गवाह बन जाओ। नहीं फरमाया, फरमाया रिसालत की गवाही के लिए पहला गवाह खुद मैं खुदा हूँ, दूसरा वो है जिसे किताब का इल्म दिया गया है। यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि रिसालत इतनी अहम शय है कि जिसकी गवाही देने के लिए अल्लाह भी गवाहों की लिस्ट में शामिल हो गया है। जो किसी चीज़ में शरीक नहीं होता, रिसालत की गवाही में शरीक हो रहा है। अभी ये नताइज का ऐलान हो रहा है और इंशाल्लाह हम देखेंगे, अदालतों के चक्कर लगेंगे और अदालतों में लोग पेश होंगे। तो अगर यही मामला अदालत में रखा जाए, याद रखिएगा जब कभी अदालत में केस जाता है ना, क्योंकि गवाही की बात हो रही है, तो अदालत में जब केस जाता है तो जब गवाहों को बुलाया जाता है तो मुकदमे की नोयत के एतबार से गवाहियाँ होती हैं। जैसा मुकदमा होता है वैसी गवाहियाँ होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि महल्ले के बच्चों का झगड़ा हो जाए और वज़ीर आज़म की गवाही के लिए उसे बुलाया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि जैसी हालात बदल रहे हैं और किसी रेडी बान को उठा लिया जाए, कहे आप इसकी गवाही दें। जैसा मुकदमा वैसे गवाह। अब सोचिए ये मुकदमा कैसा है और इसके गवाहान कैसे हैं। और याद रखिएगा कि गवाहों का मयार भी बराबर होना चाहिए। अगर गवाहों के बयान में तजाद आ जाए तो मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं, दावेदारों को मुकदमे वापस लेना पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मुकदमा है नबूवत का, दावेदार हैं दो। मुकदमा है नबूवत का, दावेदार हैं दो। एक दावेदार वो है कि जिसका शरीक कोई नहीं, एक दावेदार है कि जिसने बनाया है तो उसके जैसा कोई बनाया ही नहीं। जैसी उसकी गवाही है वैसा कोई है ही नहीं है। तो यहां से पता चलता है कि अगर नबूवत, इमामत और तौहीद की बात आएगी तो इनके अलावा किसी का ऐसा मयार ही नहीं है कि जो इनकी गवाहियां दे सके। किसी के पास ऐसा मयार ही नहीं है कि वो गवाहियां दे सके। तो यहाँ से फिर अंदाज़ा हुआ कि अगर जिस तरह अगर तौहीद रिसालत की गवाही के लिए तौहीद ने इंतखाब किया है तो फिर इसी तरह से इमामत की मौजूदगी में रिसालत की गवाही कोई और नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे परवरदिगार ने इंतखाब किया उसका जिसे पूरी की पूरी किताब का इल्म दिया गया है। अब जिसे पूरी की पूरी किताब का इल्म दिया गया है, इसे हमने तलाश करना है ये कौन है, क्योंकि जिसे किताब का इल्म दिया गया है वही वारिस कुरान है। जो रिसालत की गवाही दे रहा है वो उसी का ही वारिस है। और याद रखिएगा जो गवाही के मामले हैं उसमें एक शर्त लगाई जाती है, वो चाहे छोटी गवाही हो या बड़ी गवाही हो। गवाही देने वाले के लिए दो कानून होते हैं। मैंने जैसे आपके सामने मिसाल अर्ज़ की, जैसा केस वैसी गवाही। लेकिन गवाही देने के लिए जब भी कोई शख्स अदालत में जाता है तो जज का सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप चश्मदीद गवाह हैं, आप जो गवाही देने के लिए आगे हैं आपने ये मंजर आंखों से देखा है,
अगर वो कहे नहीं मैंने देखा नहीं है मैंने सुना है, उसकी गवाही कबूल की जाएगी? नहीं की जाएगी। गवाही है रिसालत की, और गवाही देने वाले वो हैं कि जिसके बारे में अल्लाह ने सारा कुरान लिख दिया है। लेकिन गवाही की शर्त है, अगर मेरे पे भी है तो वो मौला अली पे भी है। अब यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि रिसालत की गवाही देनी है, तो आम दुनिया का आदमी, आम दुनिया का जज तब तक गवाही तस्लीम नहीं करता जब तक गवाह चश्मदीद ना हो। अब गवाही रिसालत की है तो फिर अली भी वो हो जो चश्मदीद गवाह हो। अब यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अली ने खुद नहीं कहा कि मैं आके गवाही देता हूँ, अल्लाह ने तारुफ करवाया और कहा है कि अली तेरा गवाह है। इसका मतलब है कि जिसने गवाही के लिए चुना है उसके चुनने में नक्स का सवाल ही नहीं है, और जिसका इंतखाब कर रहा है वो जानता है, जो रात के अंधेरे में चलने वाली काली कीड़ी के कदमों की आहट को भी जानता है, उसे भी पता है जिससे गवाही देनी है उसने रिसालत को कहाँ कहाँ देखा है। तो लिहाजा वो अली का इंतखाब कर रहा है, तो ज़रूरी है कि फिर ऐसा गवाह हो जो चश्मदीद गवाह हो। अगर हम यही आयत लेके चले जाएं मुस्लिम उम्मत के पास और कहें यहाँ पे गवाही दे रहा है अली, और आप कहते हैं नबी 40 साल के बाद नबी बना है, तो अल्लाह कह रहा है कि रिसालत की गवाही देनी है, तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब वो ही देंगे जिन्होंने दर अहले बैत की भीख मांगी है और वहाँ से इल्म की भीख मांग के सबके सामने पेश की है। वही बताते हैं कि रिसालत की गवाही अली ने उस वक्त दी थी जब अल्लाह ने नूर मोहम्मद से अली को जुदा किया था, और उस वक्त फरमाया था हम ही हैं कि जिन्होंने फरिश्तों को भी तस्बीह सिखाई, हम ही हैं जिसने फरिश्तों को भी इबादत सिखाई, हम ही हैं जिससे सबसे पहले नबूवत पे ईमान लेकर आए। तो फिर मानना पड़ेगा इनको, नबियों को, इमामों को नूर मानो। अगर इनको नूर नहीं मानते फिर इन आयतों का इनकार कर दो। क्योंकि देखिए एक आम इंसान के पास कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत है। आज हम इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, तरक्की करने के बावजूद भी कंप्यूटरों का डाटा एक हद तक होता है, अगर उसमें वायरस आ जाए तो हार्ड डिस्क फारिग हो जाती है, कुछ नहीं बचता है। एक अरसे के बाद हर चीज़ तब्दील हो जाती है, पिछली चीज़ का वजूद ख़त्म हो जाता है। अब अल्लाह नबूवत की गवाही मांग रहा है मोहम्मद के दौर में, और गवाही मांग रहा है रिसालत की। और ये नहीं कहा ए अली बताइए कि ये रसूल अब बना है कि नहीं, फरमाया रिसालत की गवाही देनी है। तो फिर उस आयत को, उस हदीस को हम कहाँ पे लेके जाएं कि कुन तो नबी आदम बैन अलमाए वतीन, ये उस वक्त भी नबी थे जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान में था। तो फिर आपको मानना पड़ेगा अभी आदम नहीं बना था, ये थे और अली देख रहे थे। आपको फिर ये तस्लीम करना पड़ेगा कि उस वक्त से ये साथ हैं, और इसलिए तो मासूम ने फरमाया कि हम ही हैं जो एक दूसरे की गवाहियाँ देते हैं। क्योंकि पूछा गया ना मासूम से कि आप अल्लाह के बारे में क्या जानते हैं, तो फरमाया अल्लाह हमारी गवाहियाँ देता है, हम अल्लाह की गवाही देते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे परवरदिगार ने रिसालत की गवाही के लिए मौला अली का इंतखाब किया और ख़ुद को गवाहों में शामिल किया और कहा कि यह है मन इंदहुल मुल्क किताब। अब यहाँ से सवाल ये पैदा होता है कि जब एक नबी की रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह अली के अलावा किसी का इंतखाब नहीं कर रहा, तो उस नबी की दीन की मुहाफ़ज़त के लिए अल्लाह कैसे किसी और का इंतखाब कर सकता है? क्योंकि यहाँ पूरे के पूरे कुरान के इल्म की बात हो रही है। तो जिसे परवरदिगार चंद सूरतों के लिए भेजे और कहे जाके तबलीग करके आनी है और बाद में वापस बुला लिया जाए, अल्लाह जिसे चंद सूरतों का, चंद आयात का मुहाफिज नहीं समझता है, उससे वारिस कुरान कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो वारिस कुरान हो और रिसालत की गवाही देने वालों में शामिल हो जाए। इसलिए परवरदिगार ने यहाँ पे एक तारुफ करवाया, वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसे हमने पूरी की पूरी किताब का इल्म दिया है, वह मौला अली अलैहिस्सलाम है। तो यहाँ से ये पता चला कि जब भी रिसालत की गवाही या रिसालत की बका की बात आएगी, तो तौहीद के बाद अगर कोई घर नज़र आएगा तो वो अली का घर नज़र आएगा, वो अहले बैत का घर नज़र आएगा। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, बस चंद जुमले अर्ज़ करके याद रखिएगा, जिन्होंने सबसे पहले रिसालत की गवाही दी
तौहीद की गवाही दी, उसी की औलाद बाज़ारों में कहती रही कि हम नबी की बेटियां हैं। आज 28 रजब का दिन है। तमाम मोमिनीन जहाँ जहाँ पे भी हैं गम की हालत में हैं और पुरसा पेश कर रहे हैं। यजीद लईन तख्त नशीन हुआ, ना ये तख्त नशीन होता ना ज़हरा का भरा घर उजड़ता। अजरकुम अल्लाह। जैसे तख्त नशीन हुआ, इसके बाप ने इसे हुक्म दिया था कि 4 अफराद से फिलफौर बैत ले लेना, अगर इनमें से कोई भी रह गया तो तेरी हुकूमत में मुश्किल होगी। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी चला गया, अब्दुल्ला इब्न उमर भी चला गया, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर भी चला गया। रह गया अकेला ज़हरा का लाल। रोज़ा रसूल के पास बैठ के हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे। वलीद का कासिद आया और आके कहता है वलीद ने दरबार में बुलाया है। हुसैन वक्त का इमाम है। हुसैन ने एक दफ़ा कासिद को देखा, एक दफ़ा कुरान को देखा, एक दफ़ा रोज़ा रसूल को देखे आयत पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा जाके वलीद को कह दे मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। और मेरा वजदान कहता है हुसैन ने कहा होगा दीन को बचाने का वादा मैंने अकेले ने तो नहीं किया है, मेरे हर मदद में मेरी ज़ैनब भी शामिल है, मैं बग़ैर ज़ैनब के साथ कैसे जा सकता हूँ। इमाम हुसैन घर में आते हैं, जैसे घर में दाखिल हुए ना तो दरवाज़ा खोलना चाहा, क्योंकि आज इमाम हुसैन थोड़ा ताख़ीर से आए, वहाँ से रोज़ा रसूल पे चले गए। जब वापस आए दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा मामूल की निस्बत थोड़ा वज़नी महसूस हुआ। मौला का महसूस हो गया दरवाज़े के पीछे कोई है। पूछा दरवाज़े के पीछे कौन है? कहा हुसैन कौन हो सकती है, तेरी बहन ज़ैनब तेरे इंतज़ार में। आज तूने आने में ताख़ीर की है, मुझे बेचैनी सी हो गई थी, इसलिए मैं दरवाज़े पे खड़ी होगी, जैसे मेरा हुसैन आएगा सबसे पहले हुसैन को देखूँगी। बहन भाई आ गए। बीबी से आके इमाम हुसैन ने कहा मुझे दरबार में बुलाया गया है, दरबार में जाना है। जैसे दरबार का नाम सुना ना, बीबी ने एक जुमला कहा, हुसैन मदीना और दरबार। हुसैन दरबार में नहीं जाना। कहा क्यों बहन? कहा जब से अम्मा ज़हरा दरबार से आई है, मुसलमानों के दरबार से अब उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। इमाम हुसैन कहते हैं बुलाया गया है, अजरकुमुल्लाह, जनाब ज़हरा आपसे राज़ी हो, कोई गम ना देखें सिवाय गम मज़लूम करबला के। नहीं बहन जाना है, बुलाया गया है। बीबी कहते अच्छा ठीक है हुसैन जाना है, फिर एक काम कर, मैं रोकती नहीं जाने से, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। कहा क्या? जाना है तो अकेले नहीं जाना है। कहा ठीक है, किसे लेके जाऊँ? हुसैन अकबर भी तेरे साथ जाएगा, मेरा अब्बास भी तेरे साथ जाएगा, मेरा कासिम भी तेरे साथ जाएगा, मेरा हनफिया भी तेरे साथ जाएगा। कहा ठीक है। यहाँ से चलने लगे। बीबी ने जनाब अब्बास को बुलाया, अपने सामने खड़ा किया, खड़ा करके कहते हैं अब्बास देख ये मेरा हुसैन है। अब्बास मेरे हुसैन के अमामे को भी देख ले, अब्बास मेरे हुसैन की अबा को भी देख ले, जैसा हुसैन भेज रही हो वैसा तुझसे वापस लोगे। आजरकुमुल्लाह, जनाब ज़हरा आपसे राज़ी हो, कोई गम ना देखे सिवाय गम मज़लूम करबला के। हुसैन बनी हाशिम के जवानों के साथ दरबार की तरफ गामज़न हुए हैं। जब दरवाज़े के पास पहुँचे ना तो इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास अकबर तुम यहाँ पे रुक जाओ, मैं अंदर जाता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ। अब्बास कहते हैं आका बहन से अमानत के तौर पे आपको लेके आया हूँ, अगर मुश्किल बन गई तो मैं क्या जवाब दूंगा। इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास तो फ़िक्र न कर, मैं अंदर जाऊँगा, अगर कोई मुश्किल बनी तो अली का बेटा है, खैबर से ज़्यादा वज़नी नहीं दरवाज़ा ये, तो आ जाना। इमाम हुसैन अंदर गए। हाँ वलीद क्यों बुलाया है? कहा यजीद ने ख़त भेजा है, बैत के लिए कहा है। इमाम हुसैन ने वही मशहूर जुमला कहा, मिस्ल ला युबायु मिस्लो, मैं हुसैन कैसे उसकी बैत कर सकता हूँ। मरवान पास खड़ा था, कहता है वलीद अभी मौका है, इससे बैत ले ले वरना इसको कत्ल कर दे। जैसे जुमले कहे ना कि इमाम हुसैन को कत्ल कर दे, अब तमाम उलमा भी कहते हैं, मैंने भी जुमले पढ़े हैं, ये कहना था कि इमाम के लहजे में सख्ती आई और मौला ने कहा ये अपना ज़रका, तू मुझे कत्ल करने की बात करेगा। इतनी मौला की आवाज़ बुलंद होनी थी, दरवाज़ा खुल गया, अब्बास तेज़ी से अंदर आया है और आके कहता है मौला अब्बास भी जिंदा हो, कोई गुस्ताखी कर जाए, मौला अब्बास को अभी इजाज़त दीजिए। इतने में हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रख के कहा अब्बास हौसला कर, ये मदीना है, जंग नहीं करनी। अब्बास मदीना में जंग नहीं करनी है। वापस आए दरबार से, घर की जानिब चले हैं। अब यहाँ पे मैंने ख़तीब के जुमले सुने हैं,
वो कहते हैं कि जब वापस आ रहे थे तो जनाब अब्बास कभी इमाम हुसैन के पीछे छुप के चलते हैं, कभी अली अकबर के पीछे छुप के हैं। जब पहुँचे ना घर में तो बीबी ज़ैनब के पास पहुँचे इमाम हुसैन, तो इमाम हुसैन के पहुँचने के बाद बीबी कहते हैं अली अकबर कोई शम्मा तो लेके आ, मैं देखना चाहता हूँ मेरा अब्बास किधर है। जनाब अब्बास इमाम हुसैन के साए में छुपते हैं। इतने में बीबी ज़ैनब कहती हैं कि अब्बास मेरे हुसैन के अमामा क्यों टेढ़ा हो गया, अब्बास मेरे हुसैन की अबा क्यों उलझी हुई है। इतने में जनाब अब्बास हाथ जोड़ के कहते बहन इसी भाई से पूछो, जब हसन का जनाजा निकला था उस वक्त भी कहा था मुझे इजाज़त दे, मैं देखूं मेरी ज़िंदगी में कोई हुसैन से गुस्ताखी करे, कोई हसन से गुस्ताखी करे। आका ज़ाती मुझे इजाज़त नहीं मिलती है, वरना अब्बास की सांस और गुस्ताखी हो जाए। अजरकुमुल्लाह, जनाब ज़हरा आपसे राज़ी। वापिस आ गया हुसैन दरबार से, घर में बैठ गए हैं दोनों बहन भाई। अभी भी कहते हैं हुसैन दरबार का हाल सुनाओ, क्या हाल हुआ है। कहा बहन देख आया हूँ, अब मदीना में रहना मुश्किल है, हमें मदीना से जाना होगा। यहाँ पे किबला हज़रत ज़ैदी साहब के जुमले हैं, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो कहते हैं दोनों बहन भाई बैठ गए और आपस में कहने लगे भैया हुसैन अगर तू समझता है अब मदीना छोड़ के दीन बचेगा तो हुसैन फ़िक्र ना कर, अगर तू जाएगा तो मैं ज़ैनब भी तेरे साथ जाऊँगी। और हुसैन इस तरह से करते हैं, हाँ अगर कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो हुसैन तो फ़िक्र न कर, ज़ैनब तेरे से ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश करेगी। हाँ हुसैन हम इस तरह से करते हैं कि जब करबला में पहुँचेंगे ना, तू मर्द है तो मर्दों वाले काम करना, मैं मस्तूर हूँ मैं मस्तूरों वाले काम करूँगी। अच्छा हुसैन इस तरह करते हैं तो फ़िक्र न कर, अगर तेरे पास बाबा अली का अमामा है, मेरे सर पे माँ ज़हरा की चादर है। हुसैन तो मुझे पीछे नहीं देखेगा। हाँ हुसैन करबला में जाके यूँ करेंगे, मैं मस्तूर हूँ, मैं जवानों को तैयार करके भेजूँगी, तू उनकी लाशें लेके खैमों में आते जाना। अब्बास तू जवानों को लेके जाएगा, मैं उनकी बेवाओं को उनकी माओं को संभालूँगी। अब्बास हुसैन तू करबला में अपने भाई कुर्बान करेगा, अब्बास जैसा हुसैन मैं अपना हुसैन जैसा भाई कुर्बान करूँगी। और हुसैन करबला के मैदान में बच्चे भी मारे जाएंगे। हुसैन सुन, अगर करबला में असगर का गला तेरी गोद में जख्मी होगा, हुसैन सकीना के कान मेरी गोद में जख्मी। अजरकुमुल्लाह, जनाब ज़हरा आपसे राज़ी हूँ। दोनों बहन भाइयों ने मामला तय किए और कहा कि हुसैन करबला के बाद तो नेज़ों पे सवार होके शहीदों का सरदार बन जाई, मैं असीर होके असीरों की सरदार बन जाऊँ। मामले तय हो गए। इमाम हुसैन आते हैं रोज़ा रसूल पे। रोज़ा रसूल पे आके इमाम हुसैन ने गिरिया किया है और तमाम रवायतें लिखा है कि हुसैन ने इतना गिरिया किया कि हुसैन गश के आलम में चले गए। आज़ादरो याद रखो, हुसैन वो है कि जो ख्वाहिश करता था तो नबी जन्नत की चीज़ें उसे मंगवा देते थे। आज हुसैन रो रहे हैं, रोते रोते हुसैन ने ख्वाब में देखा, तमाम उलमा ने लिखा है ख्वाब में देखा क्या रसूल खुदा कब्र से बाहर आए हैं, हुसैन को अपने गले से लगाया है और हुसैन को रोते हुए जुमला कहा, हबीबी हुसैन उखरजू इलल इराक, मेरे हुसैन अब इराक की जानिब चले जाइए। अब रोज़ा रसूल से जुदा हुए, अब आते हैं इमाम हुसैन के रोज़ा पर, इमाम हुसैन की कब्र पर। यहाँ पे उलमा लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन की कब्र, इमाम हसन की कब्र पर आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे जैसे एक शहज़ादा दूसरे शहज़ादे को मिलने जाता है। सर तना हुआ था, कमर में ज़ोर था और जाके भाई से बातें की हैं। अब इसके बाद जब आए हैं अपनी माँ की कब्र की जानिब, तमाम उलमा लिखते हैं रोज़ा रसूल पे पहुँचे, हुसैन खड़े होके गए हैं। भाई हसन की कब्र पे पहुँचे हैं, हुसैन खड़े होके गए हैं। लेकिन जब चला है ना हुसैन माँ ज़हरा की कब्र की तरफ, कहते हैं हालत ये थी कि जैसे कोई नन्हा बच्चा अपनी माँ को दे के माँ की गोद में लपकना चाहता है, तो कभी कदमों के बल चलता है, कभी कोनियों के बल चलता है। हुसैन कोनियों के बल माँ की कब्र पे गया है और जाके कहा अस्सलामु अलैका या उम्म, अम्मा ज़हरा हुसैन का आखिरी सलाम। अजरकुमुल्लाह, जनाब ज़हरा आपसे राज़ी हूँ। मैं ऐसा ऐसा पढ़ा हूँ ताकि गिरिया भी हो सके, नहीं मालूम ज़िंदा रहूँ कि ना रहूँ। अगर ये मसाइब नजफ़ में नहीं पढ़ूँगा तो कहाँ पढ़ूँगा। इमाम हुसैन ने माँ की कब्र पे लटा दिया और कहा अम्मा हुसैन का आखिरी सलाम है,
आज के बाद तेरी कब्र पे चिराग जलाने वाला हुसैन वापस नहीं आएगा। अम्मा हुसैन तुझसे जुदा हो रहा है, नाने की उम्मत ने यहाँ रहने नहीं दिया है। हुसैन ने एक सलाम किया। साहिब दम्मा तो साकबा लिखते हैं कब्र में से 3 जवाब आए हैं। अगर किसी का दिल दुख जाए माजरत चाहता हूँ, जो जवाब आए ना, पहला बीबी का कब्र से जवाब आया अलैकुम सलाम या गरीबल उम, ओ मेरा परदेसी हुसैन बेटा तुझ पे भी माँ का सलाम। दूसरा जवाब आया अलैकुम सलाम या अतिशान अलूम, ओ मेरा प्यासा हुसैन तुझ पे भी माँ का सलाम। जो तीसरा जवाब आया ना, अब मुझे माफ़ करिएगा दिल दुखे तो, जवाब आता है अलैकुम सलाम या सुहकान अलूम, और मेरा सलाम हो तुझ हुसैन पर जो घोड़ों की सुमों से रौंदा जाएगा। अजरकुमुल्लाह। जनाब ज़हरा आपसे राज़ी हो, कोई गम ना देखे स्वाए गम मज़लूम करबला के। जो दुआएं लेके आए हैं हुसैन के सदक़े में मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। माँ से विदा करके हुसैन वापस आते हैं घर में। तैयारी शुरू हो गई, महमल दरवाज़े पे आना शुरू हो गए। हर महमल दरवाज़े पे आता है। यहाँ पे रावी है सनान इब्न कूफ़ी, वो कहता है मैं ताज़ा कूफ़ा से मदीना में आया था। मैंने देखा मदीना की फ़ज़ा परेशान हाल है, हर चेहरे पे परेशानी है। मैंने पूछा क्या हुआ है? कहा मदीने की रौनक हुसैन मदीना छोड़ रहा है। और अदारो हालत यह है कि मदीने में उर्वा गफ़ारी एक सहाबी है जिसके बारे में तारीख़ ने लिखा है कि वो उसको सुनाई नहीं देता था। हत्ता ला यस्माउ सौत राद, अगर बिजली भी गरजती थी उसको आवाज़ नहीं आती थी। वो रावी बयान करता है कि जब सुबह का वक्त हुआ ना, तो वो कहता है कि मेरी बीवी अपनी बीवी से कहता है कि तुझे मालूम है कि मुझे बिजली की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, फजर से कुछ बीवियों के रोने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। अल्लाह जाने कौन सी बीवियाँ हैं जो रो रही हैं। इसकी बीवी कहती है तुझे नहीं पता हुसैन की बहनें रो रही है, मदीने से हुसैन की ख़ानदान वाले जा रहे हैं। अजरकुमुल्लाह। जनाब ज़हरा आपसे राज़ी हो, अजरकुमुल्लाह। जनाब ज़हरा आपसे राज़ी हो, या ज़हरा या ज़हरा। बस अदरो महमल तैयार होने लगे। सनान इब्न कूफ़ी रवायत करता है कि मैंने देखा महमल आते हैं बैतुल शर्फ के आगे, बनी हाशिम के जवान है, उसमें बीबियों को सवार करवाते हैं। एक बीबी आई, महमल आ गया, एक 12 साल के बच्चे ने उस बीबी को सवार करवाया। सनान इब्न कूफ़ी कहता है मैंने पूछा ये कौन बच्चा है और किसे सवार कर रहा है? कहा ये कासिम है, अपनी माँ को सवार करवा रहा है। कहते इसी तरह से बीबी आती, मैंने देखा कि इमाम हुसैन ने एक मसनद थी वहाँ पे बैठे हुए थे, अली अकबर भी थे, जनाब अब्बास भी थे, बनी हाशिम के सारे जवान वहाँ खड़े हुए थे। कहते बीबियाँ सवार होती रही। फिर कहते मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि एक ऐसी बीबी ने कदम बाहर रखा, हुसैन ने अपनी मसनद छोड़ दी, अब्बास ने अपना अमामा उतार दिया, अली अकबर ने अपनी तलवार न्याम से निकाल दी, बनी हाशिम के तमाम अफराद एक कितार में खड़े हो गए। मैंने पूछा ए मदीना वालों, जब सारी बीबियाँ आ रही थी तो उस वक्त तो ये मंजर नहीं था, अब ये कौन सी ऐसी बीबी है कि हुसैन भी खड़ा हो गया है, अब्बास भी आगे चला गया है? कहा तुझे मालूम नहीं ये कौन सी बीबी है? सुन ये अली की बेटी ज़ैनब है जो घर से निकल या ज़हरा बीबी आप कबूल सा कबूल फरमाए। कहा ये हुसैन की बहन ज़ैनब है जो आ रही है। बस अदर महमल में सवार होते रहे, सारे काफिल वाले सवार हो गए। अब यहाँ पे रवायत में मिलता है इमाम हुसैन की पुप्पी जो है उम्मे हानी, वो इमाम हुसैन के पास आती हैं, कहते हुसैन बेटा मैं आपको रोकती नहीं, आप चले जाएं, लेकिन हुसैन बेटा जब से मैं आपके ख़ानदान में आई हूँ मैंने एक अजीब से चीज़ देखी है। कहा पुप्पी अम्मा क्या देखा है? कहा हुसैन जब आपके नाना इस दुनिया से गए ना तो मैंने एक ऐसी मखलूक के रोने की आवाज़ सुनी जो दिखाई नहीं देती है। आपके भाई हसन का जब जनाज़ा उठा तब भी मैंने उस मखलूक के रोने की आवाज़ें सुनी हैं। जब आपकी माँ ज़हरा का जनाज़ा उठा उस वक्त भी मैंने उस मखलूक के रोने की आवाज़ सुनी है। अल्लाह जाने हुसैन जब से तूने सफ़र का इरादा किया है उस मखलूक के रोने की आवाज़ें मुझे आ रही हैं। हुसैन मुमकिन हो सकता है सफ़र को मुनक़ता कर दें। इमाम फरमाते हैं पुप्पी अम्मा जो बात लिखी जा चुकी है उसे मुकम्मल करना है। इमाम हुसैन आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ पे रवायत मिलती है कि जनाब उम्मे सलमा, वो बीबी उम्मे सलमा जिसने हुसैन को अपनी गोद में पाला है, वो बीबी आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ के कहते हैं हुसैन आप करबला जा रहे हैं, इराक़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हुसैन
आपके नाना ने मुझे बताया था कि करबला एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरा हुसैन मुश्किल में होगा। जैसे बीबी ने जुमले कहे ना, बस मुख्तसर करो आगे बढ़ो। इमाम हुसैन कहते हैं, नानी अम्मा, नाना ने आपको बताया था अगर आप चाहें तो मैं हुसैन दिखा भी सकता हूँ। इमाम हुसैन ने अपनी उंगलियों को बुलंद किया, करबला सिमट के हुसैन के हाथों में आ गई। इमाम हुसैन कहते हैं, नानी अम्मा देखिए ये जो जगह है यहाँ पे मेरे अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। नानी वो जो जगह है वहाँ पे मेरे कासिम के टुकड़े होंगे। नानी वो जो जगह है वहाँ पे मेरे असगर को तीर लगेगा। सारी जगह बताते रहे और उसके बाद फिर करबला की थोड़ी सी मट्टी ली और कहा, नानी अम्मा इस शीशी में इसे भी मिला लेना, जब ये मट्टी खून में बदल जाए समझना आपका हुसैन भी कत्ल कर दिया गया है। एक जुमला कहूँ अज़ादारो, जब इमाम हुसैन ने ये कहा ना, नानी अम्मा ये वो जगह है जहाँ पे मेरे अली असगर को तीर लगेगा और मैं इसे दफन कर दूंगा, लेकिन हुसैन ने शायद ये नहीं बताया, नानी अम्मा ये तो वो जगह है जहाँ पे मैं असगर को दफन कर दूंगा। अभी आपने वो जगह नहीं देखी है जहाँ से बाद में असगर को निकाला जाएगा और नेज़ा अली असगर के सीने का इस्तकबाल करेगा। जिसे मैं छुपा के जाऊँगा उसे नेज़े पे बुलंद किया जाए। अजरकुम अल्लाह। जनाब ज़हरा आपसे राज़ी हो, जनाब सैयदा राज़ी हो। बस आखिरी जुमले तमाम करना चाहूँगा। ये काफ़िला तैयार हो गया, चला है मदीने से, अभी थोड़ा सा फासला तय किया है। वो बच्ची जो हर एक के पास आके कहती थी, अगर जगह नहीं है मस्तूरात के महमल में तो मुझे कनीज़ों के महमल में बिठा लीजिए। बाबा सुगरा आपके बिना कैसे रहेगी, बाबा मुझे ले जाइए, मुझे क्यों नहीं लेके जाते हैं। अब जब ये काफ़िला चला ना, मैंने खुद जुमले पढ़े हैं कि थोड़ा सा फासला भी तय हुआ था। इमाम हुसैन ने क्या देखा, जैसे काफ़िला चल रहा था सुगरा नंगे पाँव काफ़िले के पीछे भाग रही थी। इमाम हुसैन ने जैसे जनाब सुगरा को देखा ना, कहा काफ़िले को रोक दिया जाए। ये काफ़िला रुका। इमाम हुसैन ने तमाम बीवियों को कहा कि एक दफ़ा फिर सुगरा को विदा करें। तमाम मस्तूरात काफ़िले से उतरी, एक एक आके सुगरा को कहते हैं, सुगरा हम जा रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्दी वापस आ जाएंगे। सुगरा हम इंशाअल्लाह तुझे भी बुला लेंगे। हर बीबी अपने अंदाज में तसल्ली और तशफ़ी देती रही है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, आपने सीने से लगाया। जनाब रुबाब आगे बढ़ी, तसल्ली से सीने से लगाया। अब यहाँ पे है कि जब जनाब रुबाब आई ना, तो एक दफ़ा सुगरा ने कहा, अच्छा अम्मा आप जा रही हैं, एक दफ़ा मेरा अली असगर मेरे सीने से लगा दें। 18 दिन के थे अली असगर, बस तमाम कर रहा हूँ, एक दफ़ा मेरे सीने से लगा दीजिए, फिर इंशाल्लाह आप चले जाइएगा। बीबी ने सुगरा को अली असगर दिया, सुगरा ने अली असगर को अपने सीने से लगा लिया। और अली असगर को भी अल्लाह जाने कितनी मोहब्बत थी, सीना सुगरा का छूट ही नहीं रहा है। बीबी रुबाब असगर को खींचती हैं, जनाब असगर सुगरा से जुदा नहीं होते हैं। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ती हैं, असगर को जुदा करते हैं, मौला असगर जुदा नहीं होते हैं। जब थोड़ी ताख़ीर हुई ना, इमाम हुसैन ने पूछा क्या वजह है, आ क्यों नहीं रहे। कहा सुगरा के पास असगर है जो सुगरा से जुदा नहीं हो रहा है। इमाम हुसैन आगे आए। बीबी सुगरा कहती हैं, बाबा मुझे नहीं लेके जा रहे, ना लेके जाओ, लेकिन असगर को तब जाने दूंगी जब ये अपनी मर्जी से जाएगा, ऐसे असगर को लेके नहीं जाना है। अब यहाँ पे उलमा बयान करते हैं, इमाम हुसैन आगे बढ़े, असगर के कान के पास अपने लबों को किया है, एक जुमला हुसैन ने कहा है, नन्हे से असगर की बाहें खुल गई है, सुगरा के जरिए से हुसैन के पास चले गए। अब जैसे ही असगर हुसैन के पास आए ना, सुगरा आगे बढ़ के कहती है, बाबा मैं नहीं पूछती हूँ कि असगर क्यों चला गया है, बाबा मैं नहीं पूछती हूँ कि असगर ने क्यों जुदाई इख्तियार की है, लेकिन बाबा इतना बताइए आपने असगर के कान में क्या कहा है। हुसैन की आवाज आई, मैंने बस यही कहा है, अली असगर तू सुगरा के पास रह जा, तेरे हिस्से का तीर और मैं हुसैन अपनी गर्दन। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि। मेरा लवासा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारे इस कलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा।